तो आते हैं उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है और नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, उसको सम करके देखेंगे। अगर 4 आता है, इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर becomes equal to 4, then types of hybridization is sp3. Then type of hybridization is sp3. And if number of sigma bond and number of lone pair is become equal to 3, that is 1 minus above, that is 1 minus above, then you have to do same thing here. क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1, मतलब sp2। याद कैसे रखना है, अगर यहाँ 1 घटाते हैं तो यहाँ भी 1 घटा दो, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ सिग्मा 1 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 3 आया तो ये भी 1 घट के sp2 हो जाएगा, अगर 2 आया तो sp, ठीक है। ये हुआ हमारा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। लेकिन उसके बाद एक आता है, कभी कभी पूछा आता है कि परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा। ये sp के ही मतलब सॉरी हाइब्रिडाइजेशन के ही रिगार्डिंग निकाला जाता है। अगर तुमको हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसमें परसेंटेज ऑफ s करेक्टर ये देख लेना, परसेंटेज s लिखा है या p, अगर परसेंटेज s लिखता है तो वो 25% होगा। कब, जब sp3 होगा तब। अच्छा मान लो कि तुम्हारे पास sp3 है, मतलब टोटल 4 चीज है, ठीक है, जिसमें से s का 25% है, तो p का कितना होगा, 75। कैसे निकालें, मतलब 75, सॉरी देख लो 75 होगा, तो कैसे निकालें कि 100 में से 25 जो s का था उसको घटा दिए, माइनस कर दिए तो निकल गया। तो इसी तरह से आगे का भी निकालना है, चाहे वो p पूछे चाहे s पूछे, हम लोग निकाल लेंगे। फिर अगर sp2 हुआ, उसमें परसेंटेज s करेक्टर कितना होगा, 33.33%, ओके। अगर sp हुआ तो क्या हुआ, 50%, 50% s 50% p, ठीक है। तो ये तो ओवरव्यू हुआ, ये टेबल याद करो, क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा। लेकिन कुछ नोट होता है, कुछ नोट होता है, लोग इसको एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन नहीं, नोट है ये, इसको आगे जाके पता चलेगा कि आखिर क्यों होता है। अगर मान लो कि तुम्हारे पास 3 प्रॉपर्टीज था और तुमने 3 किसी और से मिलाया, उसमें से 2 मैच किया और 1 नहीं मैच किया, तो एक्सेप्शन थोड़ी हुआ, एक्सेप्शन नहीं हुआ। तो क्या होगा, नोट में देखो, नॉर्मली कार्बन्स हैव नो लोन पेयर, मतलब कार्बन के पास नॉर्मली लोन पेयर नहीं है। नॉर्मली क्यों लिखा गया, कहीं होता होगा, हाँ होता है, एक जगह होता है, वो क्या है, कार्बिन। क्या है, कार्बिन। देखो इस यहाँ पॉइंट करो, कार्बिन, ये CH2। एक्चुअली लोन पेयर क्या होता है, तो वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोज बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which do not participate in bond formation। बॉन्ड फॉर्मेशन अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। अगर उस अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो अगर बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं हुआ, किसी भी वजह से बच गया, तो वो क्या हो गया, लोन पेयर। जैसे ऑक्सीजन पे देखने को मिलेगा, फास्फोरस पे देखने को मिलेगा, इसी तरह से कार्बन पे सिर्फ एक केस में, कार्बिन, ठीक है। बट कार्बन ये हो गया। अब देखो कह रहा है कि अगर कार्बन एटम, बट कार्बन एटम कैरिंग निगेटिव चार्ज, अगर कार्बन एटम कभी निगेटिव चार्ज कैरी करता है तो इट इज लोकलाइज्ड, और सॉरी कैरी करता है। अगर कोई कार्बन एटम निगेटिव चार्ज कैरी करे, अगर उसके पास वो निगेटिव चार्ज जो था वो लोकलाइज्ड हो, मतलब लोकलाइज्ड का मतलब बताते हैं, लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है बताते हैं। इट इज लोकलाइज्ड देन दैट नेगेटिव चार्ज कंसीडर्ड एज लोन पेयर, तब वो जो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो लोन पेयर में कंसीडर किया जाएगा। अब देखते हैं कि ये लोकलाइज्ड का क्या मतलब होता है। इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि फिर रिवाइज करने के लिए काफी आपको मदद मिलेगी, रिवाइज में काफी मदद होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन किया करो, या नहीं करते हो तो बार बार उसको देखा करो, क्योंकि रिवीजन जो है ना वही आपको टॉपर बनाएगा, रिवीजन ही टॉपर बनाएगा, ज्यादा पढ़ने से टॉपर नहीं बनता है। कितना बार रिवीजन किया ये मैंने पड़ेगा आपको।
ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग कि लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है। लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड ओके। लोकलाइज्ड का मतलब होता है एक जगह ही रहना, मतलब एक जगह जहां पे वो नेगेटिव चार्ज था वहीं सिचुएटेड है। मतलब देखो कि हमारे पास कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल है, एक्चुअली यहाँ 3 होना चाहिए, 3 नहीं होके एक निगेटिव चार्ज। तो ये निगेटिव चार्ज और एक और देखो, एक और मॉलिक्यूल लो, कंपेयर करते हैं लोकलाइज और डिलोकलाइज में। CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C निगेटिव। ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है। इसमें देखो कि ये निगेटिव चार्ज किसी कंजुगेशन में नहीं, कंजुगेशन मतलब निगेटिव चार्ज के एडजेसेंट कार्बन पे कोई अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये प्रेजेंट ना हो, तो फिर वो निगेटिव चार्ज लोकलाइज होगा। अगर लोकलाइज है तो फिर लोन पेयर होगा। अगर लोकलाइज है, ये निगेटिव चार्ज क्या है, लोकलाइज, क्या है, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड। अगर लोकलाइज है तो क्या होगा, तो लोन पेयर एक और बॉन्ड पेयर कितना, एक बॉन्ड पेयर। और इसको खोल के लिखो, इसको खोल के लिखो, खोल के लिखने का मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो क्या। तो देखो अब तुमको दिखेगा एक लोन पेयर, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, मतलब 4। अगर 4 टोटल मिला के सिग्मा बॉन्ड 3 है, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा तीसरा, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और एक निगेटिव चार्ज। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड, अगर एक निगेटिव चार्ज आता है तो 4 हुआ सम, और 4 सम हुआ तो क्या हो गया, sp3। समझे लोकलाइज का मतलब sp3। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है ना, ये डीलोकलाइज हो जाता है। ये एक फिनोमेना होता है रिजोनेंस। क्या होता है, रिजोनेंस, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये इधर शिफ्ट हो जाता है, मतलब कहने का मतलब ये कैसा शिफ्ट हो गया, ये आ गया यहाँ पे, वो जो निगेटिव चार्ज वहां दिख रहा था ये आ गया यहाँ पे, और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा था ये यहाँ आ गया। तो एक समय पे वो निगेटिव चार्ज वहां था, एक समय पे यहाँ है, मतलब लोकलाइज है ही नहीं, तो निगेटिव चार्ज कहां से ये लोन पेयर हुआ। क्या था कि निगेटिव चार्ज तो हो लेकिन लोकलाइज्ड होना चाहिए, तो लोकलाइज जहां पे होगा वहीं पे वो लोन पेयर होगा। लोन पेयर होगा तो फिर वो क्या होगा, उसको काउंट करना पड़ेगा, काउंट करने के बाद फिर हम आंसर को लिखेंगे। उसको ऐसे नहीं देख के घबरा जाना है, घबराने का जरूरत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट किया करो, क्वेश्चन नहीं बन रहा है कमेंट करो, क्वेश्चन बन गया तब भी कमेंट करो। ठीक है, क्यों नहीं बन रहा है वो भी कमेंट करो। फिर देखो एग्जांपल, अगर मान लो ये, इसमें हर एक कार्बन का हमको हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। तो देखो तुमको क्या बताया था कि ये क्या दिखाता है, ये क्या मतलब डिनोट करता है, CH3, तो CH3 खोल के लिख दो इसको, CH3। ये क्या डिनोट करता है, CH2, तो CH2। ये क्या डिनोट करेगा, एक आगे C, एक आगे C, मतलब जितना कॉर्नर है उतना C डालो, और उससे क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डाल दिए। ठीक है, डबल बॉन्ड डाले। अब देखो यहाँ वैलेंसी पूरा करो, 1 2 3, 3 बॉन्ड है मतलब एक और H होगा, तो एक और H लिख दिए। ओके, अब यहाँ देखो 2 H होगा, 2 H लिख दिए। अब देखो यहाँ तुम्हारे पास सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3
4। अच्छा ये जो डिनोट कर रहे हैं ये उल्टा 6 ऐसे जो दिख रहा है ये सिग्मा को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? सिग्मा। ठीक है, सिग्मा। तो 4 सिग्मा तो क्या हो गया ये sp3। 4 सिग्मा तो sp3 याद करो टेबल। अब यहां देखो ये सिग्मा बॉन्ड इसमें भी काउंट होगा, ऐसा नहीं इसको इधर गिन लिए तो उसमें नहीं गिनेंगे, यहां भी काउंट होगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ये चौथा सिग्मा बॉन्ड, ये फिर से क्या हो गया sp3। ओके, अब यहां देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है पाई बॉन्ड है, ध्यान रखो 2 सिग्मा बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा। समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है, आगे देखेंगे क्या होता है पाई बॉन्ड, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक का चीज है तो फिर हम बोलेंगे पी ऑर्बिटल का मतलब लेटरल ओवरलैप से होता है, साइड वे ओवरलैप से होता है, तो उसमें तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो बस खाली यहाँ पे ध्यान रखना कि अब ये होता है। तो यहाँ क्या था, एक पाई है और एक सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा है, एक सिग्मा यहाँ है। देखो 1 2 3 क्या हो गया sp2। कितना आसान, इसी तरह से बनाना। यहाँ पे देखो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, यहाँ तीसरा सिग्मा, क्या है ये भी sp3। क्या होगा, ये भी sp3। इसी तरह से क्वेश्चन को टैकल करेंगे। क्वेश्चन तुम बुक से बनाओ, अगले सीरीज में कुछ क्वेश्चन ही करवाएंगे, फिर हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त को बताइए। और अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।